नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामम और आप सभी देख रहे हैं स्कैरी बेल। हम कई सारे भूत पिशाचों की कहानियां तो सुनते आए हैं और हम एक कहानी में एक ही भूत या एक ही बार भूतों को देखने का घटना हम सुनते आए हैं। पर आप लोगों ने एक ही रात में दो भूतों को देखने या फिर एक ही रात में दो बार भूतों को देखने का कहानी शायद ही कभी सुना होगा। आज मैं वैसे ही एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी अर्जुन खड़ेल जी का है, उनके साथ ही घटा हुआ कहानी है। पर उस कहानी को शुरू करने से पहले उन्हीं अर्जुन खड़ेल जी के साथ और एक घटना घटा था, पहले हम उसे सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन खड़ेल, मैं नेपाल से हूँ। ये जो घटना मैं कहने जा रहा हूँ ये भी नेपाल का ही है। यह बहुत ही पहले का एक घटना है। तब मेरा उम्र सिर्फ 20 या 22 साल का ही था। तब मैं शुरू में कंडक्टर का काम बस सीख ही रहा था। जिस बस में मैं कंडक्टर का काम सीख रहा था वह एक प्राइवेट बस था। तब उस बस का ड्राइवर हमारे ही गांव के एक भैया थे। एक रात हम मजुआ नामक जगह पर बस चला रहे थे। बस एकदम खाली था, रात का समय था और उस मजुआ नामक स्थान के कुछ ही दूरी पर एक पुल है। उस पुल को लोग झुलुंगे पुल के नाम से भी जानते हैं। उस पुल के एकदम पास ही हमारा बस कुछ तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ गया। पूरी बस पर सिर्फ वो ड्राइवर भैया और मैं था। हम वहाँ बहुत देर तक वैसे ही पड़े रहे और इंतज़ार करने लगे कि कहीं कोई मदद के लिए मिल जाए। पर बहुत देर तक जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वो ड्राइवर भैया किसी मैकेनिक को ढूंढने के लिए चला गया। अब बस में सिर्फ मैं ही अकेला था। कुछ देर वैसे ही बस के अंदर अकेला रहने के बाद मुझे याद आया कि उसी जगह से कुछ ही दूरी पर मेरा एक दोस्त रहता है। उसका नाम विक्रम है। मैं चला गया विक्रम को बुलाने के लिए ताकि मुझे रात के समय कुछ सहारा मिल जाए। वहाँ विक्रम के पास पहुंचकर खाना वाना खाकर मैं और विक्रम वापस उस बंद पड़े बस पर आ पहुंचे। बस के अंदर का लाइट बंद किया हुआ था। मैं और विक्रम उस बंद पड़े अंधेरे बस के अंदर बैठकर कुछ बस वगैरह के बारे में ही बात कर रहे थे। ड्राइवर सीट के सामने वाले बड़े कांच से वो झुलुंगे पुल का सिरा दिख रहा था। ठंड का मौसम होने की वजह से पुल कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। हम दो बातें करने में ही मग्न थे कि तभी उस सुनसान पुल से किसी के चलने का आवाज आने लगा। आवाज स्पष्ट चप्पलों का था। उस आवाज के कारण हम दोनों का ध्यान उसी पुल पर गया। ज्यादा ही कोहरा होने के कारण हमें पहले तो कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ किसी के चलने का आवाज ही आ रहा था। देखते ही देखते उस धुंधलाकार कोहरे के अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता दिखाई दिया। गाड़ी का हेडलाइट बंद होने के कारण हम उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाए, पर हल्के अंधेरे में इतना तो पता चल ही रहा था कि वो कोई एक वृद्ध इंसान है, कोई बूढ़ा इंसान जो पुल से निकलकर हमारे ही बस के पास से गुजर रहे थे। उस बूढ़े इंसान ने हमारे बस को पार किया ही था कि हमें लगा कि उस बूढ़ा इंसान को हमारी मदद चाहिए, क्योंकि इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर वो वृद्ध इंसान अकेला ही चल रहा था। विक्रम और मैं बस के दरवाजे से बाहर निकले और बस के पीछे वाले रास्ते पर अपना सर घुमाकर देखते हैं कि वह वृद्ध इंसान तो वहां नहीं था। इधर उधर हमने देखा तो वह वृद्ध इंसान को न पाकर हमें बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि इतनी जल्दी आखिर कोई इंसान कैसे चला जा सकता है। खैर,
हमने इस बात को उतना ध्यान नहीं दिया और हम फिर से बस के अंदर चले गए और फिर से पहले की तरह हम दोनों बातें करने लगे। हमें बातें करते हुए कुछ ही देर हुए ही थे कि हमें फिर से उस पुल से वही चलने का आवाज़ आने लगा। फिर से हम दो ड्राइवर सीट के पास आकर देखने लगे। पुल पर बहुत घना कोहरा था। आवाज़ लगातार उसी कोहरे के अंदर से आ रहा था। हम दोनों की नज़र उसी कोहरे पर थी और हमारे कान बहुत ही ध्यान से उस चलते हुए आवाज़ को सुन रहे थे। फिर देखते ही देखते उस कोहरे पर एक व्यक्ति का आकृति दिखाई दिया। वह आकृति देखकर हम दोनों को वही व्यक्ति लगा जो थोड़ी देर पहले हमारे बस के नज़दीक से गुजरा था। अब हम दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डर ने जगह बनाना शुरू कर दिया। विक्रम ने कहा कि आखिर ये इंसान कौन है जो एक ही पुल से बार बार आ रहा है। अब यह व्यक्ति बस के सामने जैसे ही आए तो बस का हेडलाइट ऑन कर देना। विक्रम के इस कथन को सुनने के बाद मैं हेडलाइट को ऑन करने के लिए एकदम रेडी हो गया। वो व्यक्ति धीरे धीरे हमारे बस के नज़दीक आने लगा। जैसे ही वो रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति हमारे बस के एकदम करीब आ गया, मैंने बस का हेडलाइट ऑन कर दिया और जैसे ही बस का हेडलाइट ऑन हो गया, वह वृद्ध व्यक्ति तो एकदम से हमारे सामने ही गायब हो गया। उसे इस प्रकार गायब होता देख हम दोनों का दिल डर से सूख सा गया था। मैंने जल्दी जल्दी बस के अंदर का सारा लाइट ऑन कर दिया। उसके बाद तो उस रात हम सो ही नहीं पाए। रात भर हमें वह व्यक्ति कभी बस के दाएं तरफ चलता दिखाई देता तो कभी बाएं तरफ। वो व्यक्ति एक ही रात में कम से कम 20 बार उस पुल से निकलता और पीछे चला जाता। डरते हुए से ही हमने जैसे तैसे वो रात कटाए। मेरे और विक्रम के जीवन में यह पहला भूतिया घटना था। इस घटना के बाद ही हमें पक्का यकीन हो गया था कि इस दुनिया में सचमुच भूत प्रेत होते हैं। अब आते हैं उस घटना में जिसको सुनने के लिए आपने आज इस वीडियो को क्लिक किया है। अब जो यह घटना मैं कहने जा रहा हूँ, यह तकरीबन 5 साल पहले का है। यह घटना जब घटा था उस वक्त मेरे साथ कुछ पैसेंजर्स के साथ साथ मेरे पिताजी भी थे। उस रात बस मैं चला रहा था और पिताजी कंडक्टरिंग का काम कर रहे थे। मेरे पिताजी का नाम भेषराज खड़ेल। यह घटना भी हमारे साथ नेपाल में ही घटा था। उस रात हम सुनौली से वापस आ रहे थे। अंधेरे के साथ साथ रास्ता एकदम सुनसान भी था। गाड़ी पहाड़ के रास्ते पर चल रहा था और हम नीचे की तरफ जा रहे थे। बस के अंदर का सारा लाइट ऑफ था। चल रहा था तो बस गाड़ी के सामने वाले हेडलाइट्स। गाड़ी चलते चलते रामदी नामक जगह के पास पहुंच गया कि तभी मुझे गाड़ी के हेडलाइट की आखिरी रोशनी जहां पड़ रही थी वहां मुझे कुछ छोटा सा आकृति हिलता डुलता दिखाई दिया। गाड़ी जितना भी उसके नज़दीक जाती उसकी दूरी उतनी की उतनी ही रहती। हम उसके करीब जा ही नहीं पाते। पिताजी ने भी देखा था उसको। पहले तो पिताजी ने उसे बंदर समझ लिया था, पर बाद में हम सभी को कुछ शक होने लगा। पिताजी को यह कुछ असामान्य सा बात लग रहा था। पिताजी ने कहा कि रोशनी जितना उसके करीब जाती है वो हमसे उतना ही दूर चला जाता है। जरा हेडलाइट को ऑफ करके धीरे धीरे आगे बढ़ाकर देख तो। मैंने भी पिताजी की बातों को सुनकर हेडलाइट को ऑफ कर दिया। मैं धीरे धीरे एकदम ही स्लो बस चलाते हुए उसके नज़दीक जा रहा था। इस बार सचमुच वह दूर नहीं भाग रहा था। अब वह एक माइलस्टोन के पास चुपचाप खड़ा हो गया। उस आकृति को देखने के लिए 2-3 पैसेंजर्स अपनी सीट छोड़कर आगे हमारे करीब आकर खड़े हो गए। कुछ नज़दीक जाने पर उसकी वो चमकती आंखें नजर आई। हमें लगा कि
यह कोई जानवर ही होगा जिसकी आंखें चमक रही है। पर और थोड़ा नजदीक जाने पर हम सबको वो आकृति साफ साफ नजर आया। हमारे सामने एक बौना सिर कटा भूत था। उसका शरीर बिना सिर का किसी छोटे से बच्चे का था, जिसके छाती और कंधे के पास आंखें थीं जो किसी आईने की तरह चमक रहे थे। उसको देखते ही हम सबकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि जो हम देख रहे थे वो हम अपने आंखों से देखने के बावजूद भी अपने ही आंखों पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने गाड़ी एकदम उसके आगे रोक दिया। वो तो रास्ते के बीचों बीच हमारे तरफ मुड़कर खड़ा हो गया था। हड़बड़ी में मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दिया। गाड़ी के स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गए। गाड़ी के हेडलाइट ऑन होते ही वो बौना सिर कटा भूत हमारे सामने से ही एकदम से गायब हो गया। मैंने भी कुछ सोचा न समझा, मैंने गाड़ी एकदम से आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दूर निकल जाने पर पूरे बस पर एक डर का माहौल सा बन गया था। पूरे बस पर बस उस सिर कटे भूत का ही बातें होने लगी थी। आज तो हम बच गए कहते हुए पिताजी कहने लगे। पिताजी मुझसे कहने लगे कि गाड़ी चला लेगा ना तू। पिताजी की ये बातें सुनते ही मैं सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ चला लूँगा कहते हुए गाड़ी चला रहा था। पूरे गाड़ी पर यही माहौल के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते हम चिउड़ी नामक स्थान के पास पहुंच गए थे। चिउड़ी नामक जगह पर पहुंचते पहुंचते मैं 2 यूटर्न को पार कर चुका था, पर जब तीसरा यूटर्न आया वहां मैंने दूर उस यूटर्न पर एक महिला को पूरे सफेद कपड़े पर देखा। वह महिला वही यूटर्न पर खड़ी थी कि तभी वो हमारे तरफ अपने टेढ़े मेढ़े पांव से चलते हुए हमारे ही पास आने लगी। उसे इस प्रकार से आता हुआ हम सब ने देखा था। वैसे ही तो कुछ देर पहले की घटना के कारण हमारे अंदर से वो डर गया ही नहीं था कि एक और डर ने अपना डेरा बसाना शुरू कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। तभी पिताजी की आवाज़ आई कि रुकना मत, उसके पास से गाड़ी आगे बढ़ा ले। ये सुनते ही मैंने उसके एकदम करीब से गाड़ी आगे बढ़ा ली। जैसे ही मैंने उसे क्रॉस किया वो तो फिर से वैसे ही अपने टेढ़े मेढ़े पाँव से चलते हुए हमारे गाड़ी के आगे पहुंच गई। वह चल तो रही थी पर उसकी वो गति हमारे बस से भी अधिक थी। कभी बस के पीछे चली जाती तो कभी आगे चलती हुई दिखाई देती। उस टेढ़े मेढ़े पाँव वाली किचकंडी को हम बाप बेटे के अलावा वहाँ कई पैसेंजर्स ने भी देखा था। सभी डर के मारे चुपचाप थे। एक पैसेंजर ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, जरा ध्यान से चलाना भैया, ये कभी कभी रास्ता उल्टा पुल्टा भी दिखाती है। उस पैसेंजर की इतना कहते ही मैंने अपने आप को बहुत ही शांत रखने की कोशिश की और बहुत ही धीमे स्वर में भगवान का नाम लेने लगा मैं। वैसे भगवान का धीमे धीमे स्वर में नाम लेते लेते वो किचकंडी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हवा में ही गायब हो गया। उसके बाद तो बस में मानो एकदम सन्नाटा सा ही छा गया हो। मेरे साथ साथ सभी पैसेंजर्स डर रहे थे कि आखिर यह आज हो क्या रहा है हमारे साथ। एक ही रात में 2-2 बार ऐसे भूतों का दिखना, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था होगा किसी ने। हमने कहीं कहीं तो सुना तो था कि उस चिउड़ी नामक स्थान के आसपास ऐसे 1-2 घटनाएं घट चुकी हैं, पर हम उस रास्ते से पहले भी कई बार आना जाना कर चुके हैं। पहले तो हमारे साथ वहाँ ऐसा घटना कभी नहीं घटा था और वो घटना आज हमारे साथ भी घट ही गया, और वो भी एक ही रात में 2-2 बार। हमारे साथ घटा यह घटना धीरे धीरे कई लोगों के कान तक पहुंच गया और एक दिन इसी घटना के बातों ही बातों में मेरा ही एक
और ड्राइवर दोस्त से एक और चीज़ मालूम हुआ। उसने कहा कि कुछ साल पहले उसके साथ भी उसी जगह पर एक घटना घट चुका था। वह भी गाड़ी चला रहा था, पर उसे कोई भूत नहीं दिखा था, उसे कुछ और ही चीज़ दिखाई दिया। गाड़ी चलाते चलाते उसी चिउड़ी नामक जगह के पास उसने देखा कि अचानक सामने दो मुहा रास्ता आ गया है, पर उस रास्ते पर दो मुहा रास्ता तो असलियत में था ही नहीं। उस ड्राइवर को भी पता था कि वहाँ कोई दो मुहा रास्ता तो है नहीं, पर अचानक से वहाँ दो रास्तों को देखकर वो भी हड़बड़ाया। दोनों के दोनों रास्ते एकदम एक जैसे ही दिख रहे थे। उस ड्राइवर ने हड़बड़ी में एक रास्ता चुना और गाड़ी आगे बढ़ा दिया, पर उसने जो रास्ता चुना वो एक बस छलावा था और वो रेलिंग तोड़कर पहाड़ के नीचे गिर गया। पर भाग्यवश उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो ठीक था, बस छोटे मोटे चोट लगे थे। आज भी हम उस चिउड़ी नामक जगह से इधर उधर आते जाते रहते हैं, पर उस भयानक रात के बाद से आज तक हमारे साथ फिर वैसा कभी हुआ ही नहीं। पर फिर भी उस रात के कारण मन में डर हमेशा लगा ही रहता है।